माली समाज का इतिहास। माली समाज को 12 उपजातियों में बांटा गया है। फूल माली, हल्दी माली, श्री माली, काछी माली, राम माली, कजरिया माली, जीरे माली। लगभग ऐसा माना जाता है कि माली जाति मूल रूप से क्षत्रिय जाति है, परंतु परशुराम जी ने पृथ्वी से सभी क्षत्रियों को नष्ट कर देना चाहा, तो इस जाति ने क्षत्रियता छोड़कर अलग अलग व्यवसाय अपना लिए। मान्यता है कि माली समाज का एक वर्ग राजपूत उप श्रेणियों में आता है। 1193 ईस्वी में ताइरान के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने परास्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया। इस तरह मोहम्मद गोरी और भी शक्तिशाली हो गया। मोहम्मद गोरी की बार बार लड़ाई करने से ज्यादातर राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए और जो बच गए वो उनको बंदी बना लिया है। कुछ समय बाद उन जीवित राजपूत सैनिकों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला गया। जिन्होंने धर्म अपना लिया उनको जीवित छोड़ दिया गया, जिन्होंने नहीं अपनाया उनको मृत्युदंड दिया गया। परंतु कुछ सैनिक उनकी कैद में से भागने में सफल हुए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खेतीबाड़ी और बागवानी को अपनाया। साथ ही 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, जाति प्रथा विरोधी प्रथा कार्यकर्ता, विचारक और लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले माली समुदाय से थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उन्होंने छुआछूत, जाति व्यवस्था के उन्मूलन तथा महिला मुक्ति और महिला सशक्तिकरण सहित कई क्षेत्रों में काम किया। ज्योतिराव फुल्ले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुल्ले ने भारत के सभी महिलाओं के लिए, खासकर निचली जातियों और दलित जातियों की महिलाओं के लिए शिक्षा के अग्रदूत बने। फुल्ले दंपति भारत की लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने वाले पहले भारतीय थे। समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर फुल्ले व्याकुल हो जाते थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को समर्थन किया। उन्होंने गर्भवती हिंदू ब्राह्मण परिवारों के लिए घर की स्थापना की, जिन्होंने अपने परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। ज्योतिराव फुल्ले ने 1872 में निचली जाति के लोगों को समान अधिकार दिलाने और उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया था। सावित्रीबाई फुल्ले एक महान समाज सुधारक व शिक्षाविद और कविता मिष्ठा थी। सावित्रीबाई फुल्ले को भारत की पहली महिला शिक्षा माना जाता है, जिन्होंने भारत की सभी महिलाओं को शिक्षित बनाने का श्रेय जाता है। साथ ही उनके पति ज्योतिराव फुल्ले के साथ मिलकर भारत की महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सावित्रीबाई फुल्ले को भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है, जिन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार के उन्मूलन के लिए काम किया। आईएमजी वीगा भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए याद किया जाता है। ब्रिटिश राज में कपड़ा और कई तरह के मामलों में भारी संख्या में भारतीय मजदूर काम करते थे। उन सब की बड़ी खराब दुर्दशा थी। वो सातों दिन बिना रुके मिलों में या अन्य जगह भारी भरकम काम करते थे, जिस कारण आए दिन दुर्घटना या बीमार होते थे। जिसमें आईएमजी वीगा और ज्योतिराव फुल्ले जी के साथ एक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन के स्वरूप हफ्ते में एक दिन रविवार की छुट्टी घोषित हुई, जो कि आज के समय तक चलती आ रही है। यह है माली समाज, सैनी समाज की ताकत और इतिहास गौरवान्वित करने वाला, जिससे माली समाज को गर्व है। जय सावित्रीबाई फुल्ले और ज्योतिराव फुल्ले जी की।
वंदे मातरम। जय हिंद।